नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने नजरुल खान, छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ से आप लोगों को फिर से जागरूक करने के लिए, जगाने के लिए आया हूं। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप लोगों को जगाऊं, आप लोगों को यूनाइट करूं और शिक्षा माफियाओं की मनमानी को, जो आपके साथ मनमानी वसूली होती है, उसको रोकूं। दरअसल क्या होता है कि अभी तक जो आंदोलन पालक संघ के चलते आए हैं, उससे साफ तौर पे ये तो लगा है कि कहीं ना कहीं स्कूलों में लूट हो रही है। लेकिन जब लूट हो रही है और लूट हर पालक के साथ हो रही है, तो स्कूलों का विरोध करने के लिए ये सड़क पर क्यों नहीं निकलते? तो या तो फिर स्कूलों में लूट नहीं हो रही है, और अगर लूट हो रही है तो फिर ये पेरेंट्स जो हैं आराम से लूटने के लिए तैयार हैं। दरअसल क्या होता है, हम राजनीतिक पार्टियों का विरोध बहुत ज़बरदस्त तरीके से करते हैं, विधायकों का विरोध करते हैं। लेकिन जब विधायक वोट मांगने के लिए आता है, जो विधायक 5 साल तक काम नहीं करता है, और वो जब फिर आपके पास वोट मांगने के लिए आता है, तो आप उसको जूते चप्पलों से मारते पीटते क्यों नहीं हैं? आप उसकी बेइज्जती क्यों नहीं करते हैं? कोरोना काल में आपको लूटा गया स्कूलों में, और भरपूर तरीके से लूटा गया। ठीक है, पालक संघ ने आपको जगाने का भी प्रयास किया, यूनाइट करने का प्रयास किया, लेकिन घर में बैठ के आप लोग देश आज़ाद कराने के लिए निकले थे। आप सोचते थे कि आप घर में रहें, लड़ाई में, आंदोलन में जाना भी ना पड़े, और पालक संघ अगर लड़ रहा है तो कहीं कामयाब हो गया तो सबका फायदा हो जाएगा। जबकि आप लोगों के सड़क पे उतरने से एक दिन में इस समस्या का समाधान होगा। शिक्षा, अभी नया सत्र शुरू हो रहा है। शिक्षा माफिया पूरी तरीके से आप से मनमानी लूट करने के लिए तैयार बैठे हैं, और हमारे छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, भ्रष्ट भूपेश बघेल सरकार जो है, ये पूरी तरीके से उनको फायदा दे भी रही है। आने वाले चुनाव में इनका क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो भविष्य तय करेगा। लेकिन अभी फिलहाल तो आपको लूटा जा रहा है। अस्पतालों में भी कोरोना काल में लूटा गया, स्कूलों में भी लूटा गया, कॉलेजों में भी लूटा गया। अब नया सेशन शुरू हो रहा है। बहुत सारे स्कूल जो हैं वो ड्रेस बदलने की तैयारी कर रहे हैं। वो ड्रेस इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि ताकि उसकी आड़ में एक मोटी रकम दलाली के तौर पे खा सके, क्योंकि ये स्कूल नहीं चला रहे हैं, शिक्षा बांट नहीं रहे हैं, ये शिक्षा का धंधा कर रहे हैं और शिक्षा के नाम पे दलाली खा रहे हैं। इसीलिए मैं इनको शिक्षा का दलाल बोलता हूं, और इसीलिए इनको मैं शिक्षा का माफिया बोलता हूं, क्योंकि ये संगठित होकर शिक्षा को धंधा बना के शिक्षा को बेचने का कार्य कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इनके ऊपर में देशद्रोही का केस दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये देश की शिक्षा व्यवस्था को महंगा करने का प्रयास कर रहे हैं। महंगा प्रयास क्या कर रहे हैं? महंगा कर रहे हैं सिर्फ अपने ऐशो आराम के लिए, या तो फिर सीधे सीधे तौर पे शिक्षा को धंधा घोषित कर दिया जाए। पालक संघ जो है, माननीय उच्च न्यायालय में बिलासपुर में एक पिटीशन दायर करने जा रहा है, जिसमें हम मांग करने जा रहे हैं कि पालकों को कहीं कोई फीस से तकलीफ नहीं है। पालकों से जितना पैसा स्कूल वसूल रहे हैं वो देने के लिए तैयार हैं। किताबों पे दलाली खाई जा रही है। किताबों पे जितनी किताबें होती हैं, जितनी की उसकी कीमत होती है, उससे जस्ट डबल पैसा वसूला जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि शिक्षा माफियाओं को उस किताबों के नाम पे दलाली मिल सके, ड्रेस के नाम पे दलाली मिल सके, फीस के नाम पे, मतलब शिक्षा के नाम पे दलाली मिल सके। लेकिन कहीं ना कहीं इसको रोकने का प्रयास कोई भी विधायक नहीं कर रहा है, कोई भी मंत्री नहीं कर रहा है। लेकिन चुनाव अभी आएगा, 1.5-2 साल बाद जो इलेक्शन है, उसमें भिखमंगों की तरह ये आपके दरवाजे वोट मांगने के लिए आ जाएंगे। और आप भी इतने अच्छे पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं कि वो आपके साथ कंधे पे जब आपके हाथ रखेगा तो आप उससे संबंध बनाने लग जाएंगे कि ये व्यक्ति विधायक बन जाएगा तो मेरा इसके साथ अच्छा संबंध हो जाएगा। अरे यार, मूर्ख मत बनो, ठीक है? अपनी मेहनत से कमाते हो, अपने परिवार को पालते हो, इसीलिए इन नेताओं की चाटुकारिता को बंद कर दो। कोई भी नेता आपका फायदा नहीं सोचेगा। आपने बनाया है ना कांग्रेस की सरकार, 15 साल बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई है। आपने क्या सोचकर वोट दिया था कि ये शिक्षा माफियाओं पे नकेल कसेंगे, चिकित्सा माफियाओं पे नकेल कसेंगे, बेरोजगारी भत्ता देने की जो बात करते हैं, तो युवाओं को 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, जो आज तक नहीं मिला। आज तक शिक्षा माफियाओं पे कोई नकेल नहीं कसी गई। उल्टा छत्तीसगढ़ सरकार जो है इनको सहयोग करती है, इनसे हो सकता है कमीशन खोरी करती होगी, 100% कमीशन खाते होंगे इनके विधायक, इनके मंत्री, यहां तक कि मुख्यमंत्री भी खाते होंगे, क्योंकि उनको पता है कि 5 साल रहना है और जी भर के लूटना है, क्योंकि 5 साल बाद
पब्लिक जो है इनको फिर धुतकार देगी। वैसे भी पूरे देश में कांग्रेस की क्या स्थिति है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर इनका क्या बोलते हैं, इनका एजेंडा साफ होता, इनका एजेंडा सिर्फ ये है, इन्होंने जब देश आजाद हुआ तो इन्होंने भ्रष्टाचार पर कोई कानून नहीं बनाया और ये बात करते हैं कि दूसरी पार्टियां भ्रष्टाचार करती हैं, जबकि इन्होंने भ्रष्टाचार पे कोई कानून नहीं बनाया ताकि इनके अधिकारी, इनके नेता जो हैं जी भर के देश को लूट सके, देश के लोगों को लूट सके। और इन्होंने लूटा भी, क्योंकि आपको बता दूं कि बड़े बड़े व्यापारी जो व्यापार करते हैं उनसे ज्यादा पैसे वाले ये अधिकारी हैं, इनके यहाँ छापे मारो। अगर इस छत्तीसगढ़ के सारे अधिकारियों के यहाँ छापे मार के इनके अवैध संपत्ति को इकट्ठा किया जाए तो छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर या छत्तीसगढ़ की जनता के ऊपर, प्रदेश के ऊपर में जितना कर्जा है उस कर्जे को एक दिन में समाप्त किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, उसका भुगतान किया जा सकता है। मैं जो बात बोल रहा हूं फिर से समझिए, जितने कलेक्टर हैं, एसपी हैं और जितने तहसीलदार हैं, जो भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी है, अगर इनके घरों में छापा मारा जाए, ऐसा नहीं कहता कि मैं सारे बेईमान हैं, बहुत ईमानदार हैं, इसीलिए प्रदेश सही तरीके से थोड़ा सा चल रहा है। लोगों को एक होप है कि कुछ ना कुछ ईमानदार लोग अभी जिंदा हैं सरकारी ने। लेकिन मैं बेईमानों की बात कर रहा हूं, बेईमान और भ्रष्ट अधिकारियों और इन नेताओं की संपत्तियों को अगर जब्त कर लिया जाए तो इतना रकम होगा कि छत्तीसगढ़ सरकार जितना कर्जा, छत्तीसगढ़ के ऊपर में जितना कर्जा है उस कर्जे को 1 घंटे में खत्म किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस जब सत्ता में आई देश में आजादी के बाद से तो इन्होंने भ्रष्टाचार पे कोई कानून नहीं बनाया और ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, ये भ्रष्टाचार विरोधी बताते हैं खुद को। इन्होंने दंगों पे कोई कानून नहीं बनाया, ये कहते हैं कि बीजेपी दंगा करवाती है, दूसरी पार्टियां दंगा करवाती हैं। और ये जो संत महात्माओं की पार्टी है जिसको हम कांग्रेस कहते हैं, जिसका जन्म ही अंग्रेजों के द्वारा किया गया है, ये अंग्रेजों की पार्टी जो है ये बताती है कि दूसरी पार्टियां दंगा करवाती हैं, जबकि हिंदुस्तान जब देश आजाद हुआ था तो देश को टुकड़े करवाने पर इन्होंने 21 लाख लोगों को मरवा दिया था। अब आप समझिए 21 लाख हिंदुस्तानी मारे गए थे देश का जब बंटवारा हुआ था, और धर्म के नाम पे इन्होंने अपने बाप की प्रॉपर्टी समझकर देश के 2 टुकड़े कर डाले। उस पर बात करने वाला कोई नहीं है। तो ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, ये दंगों की बात करते हैं। इन्होंने भ्रष्टाचार इतना किया कि इनके नेता और इनके मंत्री, इनके अधिकारी जो हैं सब अरबपति करोड़पति हो गए। ठीक है, ये रोजगार की बात करते हैं। इन्होंने कुछ ऐसी चीजें, ये दरअसल क्या होता है कि इनका एक उद्देश्य होता है किसी भी तरीके से सत्ता हासिल करना। इन्होंने देश को भ्रष्टाचार दिया। हमारे हिंदू मुस्लिम के जो दंगे या देश में हमारे हिंदू मुसलमानों के बीच में जो क्या बोलते हैं नफरत भरी जा रही है, ये कांग्रेस की देन है। क्योंकि जिस देश का बंटवारा ही धर्म के आधार पर हुआ हो, जिसकी नींव ही डल गई हो धर्म के आधार पर, उस देश में आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा रहे। फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो कोशिश करते रहते हैं कि देश में भाईचारा बना रहे, और जिसकी बदौलत आज भी देश में भाईचारा जिंदा है। तो मैं आपको बताऊं, शिक्षा माफिया जो हम पालक संघ जो एक पिटीशन दायर करने जा रहा है, उस पिटीशन में हम मांग करेंगे कोर्ट से, माननीय न्यायालय से, कि शिक्षा को धंधा घोषित कर दिया जाए। क्योंकि अभी शिक्षा धंधा नहीं है और उसका धड़ल्ले से धंधा किया जा रहा है, और ना पालकों को तकलीफ है और ना पालकों के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों को कोई तकलीफ है। क्योंकि अगर पालकों को तकलीफ होती तो सड़क पर उतरती। 1.5 साल बचा हुआ है, इलेक्शन 1.5 साल बाद इस प्रदेश में आचार संहिता लग जाएगी और नया इलेक्शन की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो आप ये समझ लीजिए कि आपके पास 1.5 साल है। बहुत अच्छे से सोच लीजिए कि आप चाहते हैं कि इसी तरीके से स्कूलों में लूटा जाए, कॉलेजों में लूटा जाए, कि ये सारी व्यवस्था बंद होनी चाहिए, भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए। जो भी अधिकारी रिश्वत खाएगा उसके अंदर डर होना चाहिए कि अगर मैं रिश्वत खाया तो ये पब्लिक मुझे जूतों से मारेगी, मेरे घर को जला देगी। ये उनके अंदर डर होना चाहिए। इस तरीके से देश से भ्रष्टाचार खत्म होगा। ठीक है, तो सारे लोगों से अपील है कि यूनाइट हो जाएं। हम पॉम्पलेट के माध्यम से, पर्चों के माध्यम से आपको जगाने का प्रयास करेंगे और लगातार 1.5 साल तक जगाते रहेंगे आपको, और इस भ्रष्टाचारी सरकार को बदलेंगे ताकि
जो भी सरकार हम उसको उसी शर्त पर वोट देंगे कि शिक्षा फ्री चाहिए। हमारा बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़ेगा उसका पैसा सरकार देगी। हमको फ्री का चावल नहीं चाहिए, हमको फ्री का मोबाइल नहीं चाहिए। हमारे परिवार का कोई भी व्यक्ति किसी भी अस्पताल में इलाज कराएगा उसका पैसा सरकार देगी। हमारे यहां जिन बच्चों को सरकार, जिन पढ़े लिखे एजुकेटेड बंदों को, स्टूडेंट्स को सरकार रोजगार नहीं दे पाएगी, जिस युवा को सरकार रोजगार नहीं दे पाएगी, जब तक उसको रोजगार नहीं देगी उसको 5,000 रुपया प्रति माह उसके अकाउंट में डालेगी, ताकि वो युवा जो है वो कोई दूसरा उल्टा सीधा गलत कार्य ना करे और अपने नौकरी की तैयारी करते रहे, अपने आप को तैयार करते रहे। तो मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि इस तरीके की मुहिम हम जो चलाने जा रहे हैं उस पर हमारा साथ दीजिए। शिक्षा माफियाओं को फीस देना बंद कीजिए, उनकी फीस को रोक दीजिए, क्योंकि 1.5 साल बाद जो सरकार सत्ता में आएगी वही आपके बच्चों की फीस देगी, वही आपके परिवार के लोगों का मुफ्त में हर अस्पताल में इलाज करवाएगी। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।